हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 11th केमिस्ट्री में चैप्टर 2 चल रहा है, जिसमें आज हम बात करेंगे आपबाहु नियम का अपवाद, जो कि मुख्य रूप से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन बच्चों क्रोमियम को लेकर और दूसरा क्वेश्चन कॉपर को लेकर के, कि क्रोमियम में जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होना चाहिए 3d4 और 4s2, जबकि ऐसा ना होकर के 3d5 और 4s1 हो जाता है, मतलब 2 की जगह 1 हो जाता है, यानी s का जो इलेक्ट्रॉन है वो d में चला जाता है। ऐसे ही बच्चों कॉपर की बात करते हैं तो कॉपर का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लास्ट में 3d9 होना चाहिए 4s2, जबकि s का एक इलेक्ट्रॉन d में चला जाता है तो 3d10 और 4s विन्यास हो जाता है। क्यों ऐसा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, या कि क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा आपबाहु के नियम का अपवाद आप समझाइए। तो इसका मेन एक ही फैक्ट है बच्चों, जैसे आप लोग डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में पढ़े होंगे, यदि नहीं पढ़े हैं तो आगे चलकर पढ़ेंगे। उसमें कई सारे एलिमेंट्स हैं जिसमें अपवाद हैं। जैसे हम बात करते हैं इसमें अपवाद का जो मुख्य कारण है बच्चों, जैसे जब हम डी कक्षक की बात करते हैं, डी आपका उपकोष है और डी में 5 कक्षक होते हैं। डी में कितने कक्षक होते हैं बच्चों? 5 कक्षक। अब 5 कक्षक में यदि इलेक्ट्रॉन एक एक भरे हुए हैं सब में, या तो अर्धपूर्ण है या तो अर्धपूर्ण है। अर्धपूर्ण का मतलब क्या होता है बच्चों? एक एक इलेक्ट्रॉन भरे हों, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन भरे हों, ठीक है, ये तो आपका अर्धपूर्ण कहलाता है। यानी डी कक्षक में या तो पूरा भरा हो या तो अर्धपूर्ण हो, मतलब आधा भरा हो। अब पूर्ण भरे होने का मतलब ये है कि डी में 5 कक्षक हैं और 5 कक्षक में बच्चों 2-2 इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से भरे हों। पहला कक्षक, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। तो 5 कक्षक हैं, इनमें 2-2 इलेक्ट्रॉन भरे हों। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 10। इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। तो यदि मान लीजिए अर्धपूर्ण हो, ये अर्धपूर्ण है बच्चों। अर्धपूर्ण मतलब सभी में आधा आधा लेकिन पूर्ण भरा हुआ है, यानी एक एक सभी कक्षक भरे हुए, मतलब पूरे कक्षक भरे हुए, वो भी आधे आधे, यानी एक एक इलेक्ट्रॉन। और ये पूर्ण कक्षक हो गया, मतलब सभी में 2-2 इलेक्ट्रॉन है। तो जब भी हम डी कक्षकों की बात करते हैं तो यदि डी में अर्धपूर्ण हो या तो पूर्ण इलेक्ट्रॉन भरा हो जब, तो ये जो कक्षक हो जाते हैं बच्चों वो स्थायी हो जाते हैं, अधिक स्थायी होते हैं। ठीक है, ये दोनों आपके अधिक स्थायी हो जाते हैं, या तो अर्धपूर्ण भरे हों या तो पूर्ण भरे हों तो अधिक स्थायी होते हैं। और इसी स्थायित्व को ग्रहण करने के लिए s का इलेक्ट्रॉन d में चला जाता है। जैसे हम क्रोमियम की बात करते हैं, जब क्रोमियम की बात करते हैं बच्चों थोड़ा समझिएगा, जब हम क्रोमियम की बात करते हैं तो क्रोमियम का परमाणु क्रमांक होता है 24। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2, 2s2, 2p6, ठीक है, 2p6 कर दो। फिर बच्चों 3s2, 3p6, यहां तक तो ठीक है। यहां पे 3d आपका 5 हो जाता है और 4s1, मतलब s का एक इलेक्ट्रॉन आपका जो है वो d में चला जाता है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए 3d4 होता बच्चों तो आपका स्थायित्व उतना नहीं होता, यदि 3d5 हो गया तो अधिक स्थायी हो गया। जब अर्धपूर्ण इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं तो अधिक स्थायी होते हैं, और इसी स्थायित्व को ग्रहण करने के लिए s का एक इलेक्ट्रॉन कहां पे चला जाता है? d में चला जाता है। जब हम बात करते हैं कॉपर की, कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं बच्चों। क्रोमियम है, कॉपर, कॉपर का होता है 29। अब 29 में होता क्या है कि 1s2, 2s2, 2p6, अब यहां तक तो सेम ही है, 3s2, 3p6। अब बच्चों 4s2 ना होकर 4s1 होता है और 3d में 10 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, जबकि 4s2 होना चाहिए। ऐसा क्यों? जब बच्चों यहाँ पे d में 10 इलेक्ट्रॉन है तो ये आपका हो जाता है पूर्ण भरा हुआ है कक्षक हो जाता है। d में जब 10 इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं तो पूर्ण भर जाता है, तो पूर्ण भरा हुआ कक्षक अधिक स्थायी होता है। तो स्थायित्व को ग्रहण करने के लिए s का एक इलेक्ट्रॉन d में चला जाता है। क्रोमियम में भी तो ये 3d5 हो जाता है, और कॉपर में बच्चों 3d10 हो जाता है, क्योंकि s का एक इलेक्ट्रॉन d में चला जाता है ताकि d कक्षक स्थायी हो जाए। तो या तो d कक्षक में आधे भरे हों या तो पूरे भरे हों तो अधिक स्थायी हो जाता है। देखिए
क्रोमियम 24 का समान अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d4 4s2 होना चाहिए। मतलब डी में 4, क्योंकि एस में पहले इलेक्ट्रॉन भरा जाता है बच्चों, तो 4s2 होगा और फिर 3d4 होना चाहिए। परंतु 3d में 5 इलेक्ट्रॉन होने पर अर्धपूरित होता है। अर्धपूरित मतलब सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं, और इसी अर्धपूरित होने के कारण यह अपेक्षाकृत अधिक स्थायी हो जाता है। मतलब अपूर्ण से अच्छा है कि अर्धपूर्ण यदि भरा हो तो अधिक स्थायी हो जाता है। अतः 4s2 कक्षक में से एक इलेक्ट्रॉन 3d में चला जाता है और उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d5 4s1 हो जाता है। मतलब s का एक इलेक्ट्रॉन 3d में चला जाता है। ठीक है, चीजें क्लियर हुई कि मान लीजिए d के अर्धपूर्ण कक्षक हूं या तो पूर्ण कक्षक हूं, तो इस स्थिति में अधिक स्थायी होता है और इसी स्थायित्व को ग्रहण करने के लिए s का एक इलेक्ट्रॉन d में चला जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये अपवाद हो गया। ऐसे जब हम बात करते हैं कॉपर में, तो कॉपर का परमाणु क्रमांक 29 है। समान अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 3d9 4s2, मतलब d में 9 इलेक्ट्रॉन और s में 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसा होना चाहिए। परंतु 3d में जब 10 इलेक्ट्रॉन हो जाने से ये पूर्ण भर जाता है, यानी पूर्ण कक्षक कहला जाता है, जो अपेक्षाकृत अधिक स्थायी होता है ना। इसकी स्थिति जो है स्थायित्व बढ़ जाती है। इसी स्थायित्व के बढ़ने के कारण s कक्षक में से एक इलेक्ट्रॉन निकल करके 3d कक्षक में आ जाता है। मतलब s का एक इलेक्ट्रॉन जाकर के 3d में चला जाता है, जिसके कारण 3d10 हो जाता है, 4s1 हो जाता है। और इसी कारण से बच्चों ये आपका बाहु का नियम का अपवाद है कि भाई डी कक्षक स्थायित्व को ग्रहण करने के लिए s का एक इलेक्ट्रॉन लेकर के अपने आप में समाहित कर लेता है। तो भाई यदि क्रोमियम की बात करें तो क्रोमियम में 3d5 हो जाता है और कॉपर में 3d10 हो जाता है। तो यही है बच्चों आप बाहु नियम के दो अपवाद, और दोनों क्वेश्चन आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो और एग्जाम में पूछा ही जाता है। एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन यहाँ से बनता है और हम हर एक क्वेश्चन को कवर कराते हैं इस चैनल पे 11th क्लास का। यदि आप लोग 11th क्लास में इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए निरंतर हम मेहनत कर रहे हैं और आप भी बच्चों मेहनत करते रहिए। निरंतर आप लोगों के लिए वीडियो बनाते रहते हैं हम। और आप लोगों को यदि नोट्स लेना है जैसे 11th क्लास के फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी का, तो कांटेक्ट नंबर आप नोट कर लो 9685299149, 9685299149। ये मेरा पर्सनल नंबर है बच्चों, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। एक बार फिर से नोट कर लें नंबर 9685299149। व्हाट्सएप में आप डिटेल्स भी ले सकते हैं, जानकारी कि किस तरीके से नोट्स मिलेगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।